BMW 3 सीरीज़ जो है वो मर्सिडीज़ सी क्लास और ऑडी A4 की कंपेटिटर व्हीकल है। आज हमारे पास ये 2015 मॉडल की BMW 316i स्पोर्ट्स पैकेज अवेलेबल है रिव्यू के लिए। देखते हैं इस गाड़ी में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको मुनफरद बनाती हैं। वैसे इस गाड़ी में ऑप्शंस बहुत सारे हैं जो इस गाड़ी का बोनट खोलने के लिए बेसिकली जो आपके पास यहाँ पे लैच आता है उसको आपने 2 दफ़ा उठाना होता है और उसके बाद आपको आके बोनट के ऊपर कोई ऐसे लैच नहीं है, यू जस्ट लिफ्ट द बोनट अप एंड आपका बोनट खुल जाता है। जो इंजन है इस गाड़ी के अंदर ये आपके पास जो है BMW N13 इंजन है। ये टर्बोचार्ज इंजन है, एल्युमिनियम ब्लॉक 4 इनलाइन सिलेंडर इंजन है। ये इंजन 177 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। गाड़ी के सामने आ जाते हैं तो ये जो रिंग्स आपको दिख रहे हैं बेसिकली ये इसकी DRL रनिंग लाइट्स हैं। बीच में आपके पास LED हेलोजन लैंप्स आ जाते हैं। आपके पास इंडिकेटर लाइट भी इसी हाउसिंग में आ जाती है। ये आप अगर इसका पूरी कट को देखें इस तरह से, पर्सनली व्हेन द कार केम आउट इन 2011 मुझे बहुत खूबसूरत गाड़ी लगी थी। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास BMW जो है लाइट के अंदर BMW का लोगो इम्पोज हुआ हुआ है। BMW एक्चुअली लिखा हुआ इम्पोज हुआ है, लाइट के अंदर आता है ये चीज़। इसके बाद अगर आप देखते हैं बम्पर के अंदर आपके 4 अदद पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं जो कि दो इस तरफ और 2 उस तरफ आते हैं। फॉग लाइट्स ये सिल्वर एक्सेंट्स एंड पियानो ब्लैक के साथ इसके अंदर एक पूरा कंट्रास्ट के साथ पूरी कहानी हुई हुई है। क्रोम किडनी ग्रिल जो होती है, जो BMW की सिग्नेचर किडनी ग्रिल है वो आपके पास आ जाती है। बीच में आपके पास BMW का एम्ब्लम आ जाता है। इसी तरह हम गाड़ी के साइड पे आते हैं तो इसमें 18 इंच के 255-45 18 रन फ्लैट टायर्स हैं कॉन्टिनेंटल के, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आए हैं इस गाड़ी के अंदर। और इसके अंदर 18 इंच के साथ में 5 स्पोक रिम्स आते हैं जो कि आपके पास ये ब्रश फिनिश और सिल्वर के अंदर एक कंट्रास्ट में इसका पूरा पेंट वर्क हुआ है। स्पोर्ट्स का एम्ब्लम इधर आ जाता है आपके पास गाड़ी के अंदर। ये आपके पास एक अदद इंडिकेटर लाइट जो है आपकी डोर मिरर के अंदर आ जाती है। कट्स को अगर आप देखते हैं तो आपके जो ओवर फेंडर है ये गाड़ी का आता है टू कीप द कार एरोडायनेमिकली नियर द ग्राउंड। स्पोर्ट्स का एम्ब्लम यहाँ आ गया। अच्छा, फिर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो लाइनिंग है वो काफ़ी शार्प कट्स हैं इस तरह से, और फिर यहाँ पे पूरा कर्व आता है और नीचे वाके दोबारा गाड़ी बाहर निकलता है। चूँकि स्पोर्ट्स पैकेज है तो ब्लैक के अंदर आपके पास ये पूरा जो है यहाँ पे फिनिश्ड हुआ है रादर देन क्रोम के। पियानो फिनिश एंड मैट ब्लैक का इस्तेमाल हुआ है। आपका जो फ्यूल गेज लिड है वो आपका इस तरह से खुल जाती है। चूँकि गाड़ी अनलॉक है तो फ्यूल लिड आपका ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। ऊपर आपके पास शार्क फिन एंटेना दिया हुआ है। ऊपर आपके पास इंडिकेटर लाइट, नीचे LED टेल लाइट, रिवर्स लाइट, LED टेल लाइट, ये आपका पूरा इस तरह से कंट्रास्ट आ जाता है। बीच में आपका BMW का एम्ब्लम आ जाता है। साइडों पे आपके पास नीचे 2 रिफ्लेक्टर्स, पार्किंग सेंसर्स पीछे बम्पर में भी दिए हुए हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपका यहाँ आ जाता है ऊपर की तरफ, और एग्जॉस्ट सिंगल टेप एग्जॉस्ट है जो कि लेफ़्ट साइड पे आता है। अच्छा, डिक्की अगर मैं आपको खोलता हूँ तो आप डिक्की का साइज़ देख सकते हैं। एक अच्छे खासे बड़े साइज़ की इसमें आपको डिक्की आ जाती है, और नीचे आपके पास एक और स्टोरेज स्पेस है। चूँकि गाड़ी रन फ्लैट फ्री टायर्स के साथ है तो इसमें आपके पास स्पेयर व्हील नहीं है। अच्छा, यहाँ अगर आप ये चीज़ खोल के देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास अंदर बैटरी आपकी आ जाती है। अगर आप सीट पे बैठ के इस वाले बटन को पुल आउट करते हैं तो आपकी सीट पीछे चली जाती है, और अगर आप सीट पे नहीं बैठे हुए और इसको उठाते हैं तो सीट आपकी वापस ऊपर आ जाती है। सो काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं बट ऑल मैनुअल इंस्टेड ऑफ पावर्ड, विच इज़ अ ग्रेट थिंग कि जितना मैनुअल चीज़ होगी उतनी ख़राब कम होगी। फिर आप यहाँ पे दरवाजे में आ जाते हैं तो आपके पास ये ब्रश फिनिश के अंदर डोर हैंडल आ जाता है। पियानो में आपका ये जो डोर ग्रैब है, चारों पावर विंडोज़, डोर लॉक, मिरर्स, दरवाजे में एक अदद स्पीकर आपको दिया हुआ है। फिर हम अगर इसमें इंटीरियर के अंदर बात करते हैं तो आप अगर देखें तो एक पूरी एक रेड एक्सेंट्स के साथ आपकी एक लाइन जा रही है। बीच में स्टीयरिंग के अंदर आपके पास इस तरफ आपका ऑडियो कंट्रोल आ जाता है और दूसरी तरफ क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स आ जाते हैं। स्टीयरिंग के अंदर ये पूरा जो रेड स्टिचिंग दिया हुआ है। फिर आपकी जो लाइट्स का बटन पूरे कंट्रोलर्स हैं वो यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। गाड़ी को अगर मुझे स्टार्ट करना है तो यहाँ पे पुश स्टार्ट का बटन मेरे पास दिया हुआ है जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और ऊपर आपके पास जो है इक्वाल का जो स्टार्ट स्टॉप फीचर होता है वो भी दिया हुआ है इस गाड़ी में। अच्छा, फिर आप अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखते हैं तो फ्यूल गेज, आपका स्पीडोमीटर, RPM मीटर,
टेम्परेचर, और ये आपका जो है इकॉनमी की गेज है कि आपका गाड़ी किस तरह से फ्यूल इकॉनमी पे चल रही है। पार्किंग, रेंज, टाइम, टेम्परेचर, ओवरऑल माइलेज ऑफ द कार और आपका ट्रिप मीटर, ये सारा इस वाले में आ जाता है। अच्छा, फिर ये आपके पास आपका इंडिकेटर आ गया और इस तरफ वाइपर का कंट्रोलर्स आ गए। ये ऑडियो कंट्रोल्स आ जाते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल। ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपका ये जो फ्लोटिंग डिस्प्ले है और लॉक अनलॉक का बटन, हेजर्स का बटन, जो आपको फ्लोटिंग डिस्प्ले हो यहाँ से कंट्रोल होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ इसके कंट्रोल्स वगैरह, तो ये आपके जितने भी सारे कंट्रोल्स हैं वो यहाँ से बेसिकली आप कोई भी एक सेलेक्ट करना चाहें, बैक व्हाटएवर इट इज़, वो आपका सारा यहाँ से कंट्रोल होगा। तो ये आपके कंट्रोल सारे इधर आ गए। अच्छा, फिर आपके यहाँ पे आपके पास ये कप होल्डर्स आ जाते हैं और पीछे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये लाइटर एंड एस्ट्रे आ गया। नीचे आपके पास ये कप होल्डर्स आ गए। BMW का जो शिफ्टर होता है, पार्किंग का बटन ऊपर है, अनलॉक का बटन आप दबा के इसको गियर में डाल सकते हैं, पार्किंग कर दिया। ट्रैक्शन कंट्रोल, इको, पावर, स्पोर्ट्स प्लस एंड पार्किंग सेंसर्स के ये सारे बटन्स आ गए। और ये आपका जो है बेसिकली आर्मरेस्ट आ जाता है इस तरह, आपका हैंड ब्रेक आ गया, ग्लव्स कंपार्टमेंट एक डिसेंट साइज का आ जाता है। और अगर आप ओवरऑल डैशबोर्ड को देखते हैं तो रेड एंड ब्लैक ग्रे के अंदर एक पूरी फिनिश में आ रहा है। ऊपर आप आ जाएं तो सनवाइजर्स दोनों में आपके पास बेसिकली मिरर दिए हुए हैं। ऑटो आपका जो है, हेलो शालिम, आपके पास ऑटो रिव्यू मिरर आ जाता है। आपके पास यहाँ पे आपकी एक डोम लाइट आ जाती है। एयरबैग्स आपके पास आगे तो 2 दिए हुए हैं, इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास ये पिलर्स के अंदर भी एयरबैग्स हैं। ओके, सो अब मैं गाड़ी के पीछे की सीट पे बैठा हूँ। 3 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। आर्मरेस्ट अगर आप खोल लेते हैं तो ऑब्वियसली फिर 3 लोग नहीं 2 लोग बैठेंगे, लेकिन आर्मरेस्ट में आपके पास यहाँ पे कप होल्डर्स की जगह आ जाती है। अच्छा, एक चीज़ जो पीछे बीच वाला बंद है, क्योंकि इसका जो रेयर फ्लैट फ्लोर नहीं है और काफ़ी एक बड़ा हम्प है, उसका जो बीच वाला बंद है वो थोड़ा सा फॉर श्योर अनकम्फर्टेबल होगा। पिछले दरवाजे में देखते हैं तो अगले दरवाजे की तरह यहाँ पे भी पियानो फिनिश और जो स्पीकर्स हैं वो आ जाते हैं। एंड कंफर्ट वाइज लेदर सीट्स हैं तो कंफर्टेबल तो है। और अगर आप पिछले दरवाजे को देखते हैं, जो डोर लॉक की पोजीशन है वो पीछे की तरफ दीजिए, जैसे अगले दरवाजे में होती है, थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है कंपेयर टू जो नॉर्मल गाड़ी में आगे की तरफ होता है यहाँ पे। तो अब मैं ये 3 सीरीज़ चला रहा हूँ। गाड़ी की विजिबिलिटी काफ़ी मुनासिब है और मतलब 7,500 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, तो इट्स एज गुड एज अ ब्रांड न्यू कार। तो जो एक ड्राइव, जो आपकी एक जर्मन गाड़ी की ड्राइव फील्स होती हैं वो आपको बिल्कुल इस गाड़ी में मिल रही हैं। दैट इट इज़ स्मूथ एंड क्वाइट, खामोश किस्म की एक ड्राइव आपको मिलती है गाड़ी की। बिल्कुल इस वक्त मैं नॉर्मल मोड के अंदर इस गाड़ी को चला रहा हूँ एंड आई डोंट थिंक के बहुत ही खामोश, कंफर्टेबल, क्वाइट किस्म की ड्राइव मिल रही है। ऑल्दो इसके अंदर 45 प्रोफाइल के रन फ्लैट्स डले हुए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की थोड़ी सी स्टिफनेस आनी चाहिए है, लेकिन इस गाड़ी में नहीं है वो चीज़। उसके बाद हैंडलिंग गाड़ी की, मतलब जर्मन गाड़ी है तो हैंडलिंग तो अच्छी है ही, लेकिन मैं कुछ स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से गुजर रहा हूँ और गाड़ी के अंदर मुझे वो फील नहीं आ रहा, एक जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस का इशू अगर कहें, ऐसी कोई चीज़ मुझे इस गाड़ी में फील नहीं हो रही है। अच्छा जी, द वे हेडरेस्ट के अंदर भी ये एडजस्टमेंट और ऐसे मैनुअल है बटन के साथ। थोड़ा सा इसको एक ज़रा सा स्पोर्ट्स प्लस में, जैसे स्पोर्ट्स प्लस में जाती है इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो ऑफ हो जाता है और गाड़ी के बिहेवियर में फॉर श्योर एक फ़र्क महसूस होता है। बट आई शुड जस्ट गो फॉर कंफर्ट और इको। एक ज़रा सा किक दे के देख लिया और ये अब नॉर्मल स्पोर्ट्स में आ गए। इवन दिस शोज़ के गाड़ी जो है एक अलग उस पे लेवल पे चल रही है। अब हम इको प्रो में आ गए, जो कि एक दिस इज़ हाउ यू शुड ड्राइव अ कार इन कराची।
मेंटेनेंस वगैरह के लिए गाड़ियाँ दीवान पे ही जाती हैं एंड दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल प्लेस टू टेक दीज कार्स टू। आप कहीं और लेके जाओगे किसी और मैकेनिक के पास, मतलब दे आर वेरी कॉम्पिटेंट मैकेनिक्स इन द आउटसाइड मार्केट एज वेल, लेकिन मेरे ख्याल से जब इस किस्म की अगर गाड़ी है तो इसको इट्स बेटर टू टेक इट टू द डीलरशिप, ताकि आपके जो काम वाम है वो सारे प्रॉपर तरीके से प्रॉपर पार्ट्स के साथ हो रहे हों। यू विल बी पेइंग अ प्रीमियम, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो सबसे बेस्ट हो सकती है। इस तरह की गाड़ियाँ, ये जो जर्मन गाड़ियाँ होती हैं, ये अक्सर बिगड़ती ही इस वजह से हैं जब आप इनको अनऑथोराइज्ड वर्कशॉप्स के ऊपर जाके रिपेयर कराते हैं। सो यस, इफ़ द कार इज़ ओल्ड, आप उसको बिल्कुल अपनी नॉर्मल वर्कशॉप पे जाके चेक करवा सकते हैं। लेकिन अगर गाड़ी इतनी नई है जितनी गाड़ी ये वाली नई है, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इसको एक प्रीमियम पे करें और इसको इसकी प्रॉपर जगह से जाके मेंटेन करवाएं। प्राइस के अंदर इन गाड़ियों की बहुत एक जो है ना वॉलेटाइल और वेरिएशन जो है बहुत हाई होती है, क्योंकि कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई डोंट थिंक हम प्राइस के ऊपर इस पर कमेंट कर सकते हैं, एंड प्राइस की फ्लक्चुएशन भी इतनी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। सो आई गेस प्राइस के ऊपर हम इस पे बात इस तरह से नहीं करते कि लेट्स सी, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं आप उस वक्त की मार्केट के हिसाब से ऑनलाइन जाएं, जाके यहाँ अपनी लोकल मार्केट में चेक करें गाड़ियों की प्राइसेस क्या चल रही हैं। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द प्राइस फैक्टर, बट येस, इफ़ आई लुक एट द वे द कार इज़ ऑल लेड आउट, मज़ा तो है, स्मूथनेस है इस गाड़ी के अंदर, और जो किक है इस गाड़ी का। इको मोड के अंदर अब वो मुझे बता रहे हैं कि मैंने कितना पेट्रोल बचा लिया इस वक्त, कितना गेन लिया है। अभी मैं 0.1 किलोमीटर का गेन लिया जब तक से मैं इको प्लस में हूँ, नाउ इट्स 0.2। तो आई गेस ऐसा ही है। अभी ये हमारा रिव्यू था इस BMW 3 सीरीज़ का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।